पतली सुई को पानी पर क्यों तैराई जा सकती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पतली सुई को पानी पर इसलिए तैराई जा सकती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण पतली सुई पानी पर तैरती रहती है। किसके कारण कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है? केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशनलियां टूट जाएं और पानी ऊपर न आ सके। ऐसा वे क्यों करते हैं? ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, इसलिए वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशनलियां टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं, यानी कि विस्कस फोर्स कहते हैं। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, क्या कहलाता है? तो श्यानता कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। निम्न में से किसका गुण श्यानता नहीं है? तो ठोस का गुण श्यानता नहीं है, द्रव और गैस का है। द्रव और गैस का क्या है? श्यानता का गुण पाया जाता है द्रवों और गैसों में, ठोसों में नहीं पाया जाता है। द्रवों में श्यानता का कारण क्या है? तो अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल, यानी कि कोहेसिव फोर्स। द्रवों में श्यानता का कारण क्या है? अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल। गैसों में श्यानता का कारण है। गैसों में श्यानता का क्या कारण है? तो इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं का स्थानांतरण, यही कारण है। एक परत से दूसरी परत में अणुओं का स्थानांतरण गैसों में होता है और यही गैसों में श्यानता का कारण है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में होती है क्या? बहुत कम, बहुत ज़्यादा, नगण्य? तो बहुत कम होती है। गैसों में श्यानता बहुत कम होती है द्रवों की तुलना में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल की श्यानता होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर किसी द्रव के क्या होगा? श्यानता घट जाएगा, परंतु गैसों की जो श्यानता होती है वो बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो श्यानता गुणांक के द्वारा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के द्वारा। किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है? श्यानता गुणांक के द्वारा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के द्वारा। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक डेका पॉइज या पॉइजली, जिसको पीआई से सूचित करते हैं, या पास्कल सेकेंड है। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक डेका पॉइज, पॉइजली या पास्कल सेकेंड है और इसे प्रायः नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? श्यानता गुणांक को नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को क्या कहते हैं? इसको सीमांत वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को क्या कहते हैं? तो सीमांत वेग कहते हैं।
जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा जो ये बोल रहा है ये दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बोल रहा है, का योग नियत होता है। यही है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय यानी कि बर्नौली थ्योरम क्या है? तो बर्नौली थ्योरम है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। यही है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली के प्रमेय पर आधारित वेंटूरी मीटर, बर्नौली के प्रमेय पर आधारित वेंटूरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। बर्नौली के प्रमेय पर आधारित वेंटूरी मीटर से द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल समानुपाती या अनुक्रमानुपाती विकृति या प्रतिबल बाई विकृति। यहाँ पर ई क्या है? एक नियतांक है। प्रत्यास्थता का गुणांक ई क्या है? एक नियतांक है। प्रत्यास्थता का गुणांक इसी को बोलते हैं, किसी को? प्रतिबल बटा विकृति को। अब यही है हुक का नियम। हुक का नियम क्या है? प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। विकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई एल में वृद्धि एल होती है, छोटी एल होती है, तथा छोटी एल बाई कैपिटल एल को विकृति कहते हैं। विकृति हो गया, किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई एल में वृद्धि होती है, छोटी एल होती है, तथा जो छोटी एल बाई एल को विकृति कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? तो सुनिए, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी कि यंग का प्रत्यास्थता गुणांक बराबर सूत्र, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बाई अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अपरूपण विकृति के लिए इसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अपरूपण विकृति के लिए इसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति क्या है? सबसे पहले बात है कि आवर्त गति क्या है। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। कह रहा